जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। जैसा कि हम सभी हमारे समाज के इस प्राचीन धारणा को जानते हैं कि भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन समय समय पर यह भी देखा गया है कि हमारे इसी समाज से कई महिला व्यक्तित्वों ने आगे आकर पुरुषों की तरह अदम्य साहस दिखाते हुए अनेकों कीर्तिमान गढ़े हैं। जी हाँ, अदम्य साहस की धनी ऐसी ही एक महिला व्यक्तित्व हैं जैन समाज की प्रतिष्ठित श्राविका श्रेष्ठी डॉक्टर मीना राकेश जैन, जिन्होंने न सिर्फ पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड मुंबई के विकास में अपना ऐतिहासिक योगदान दिया है, अपितु बीते दिनों अपने परम पूज्य गुरुदेव चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद से उन्हीं के पावन सानिध्य में पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड मुंबई में प्रथम बार 21 फीट पद्मासन श्री अजितनाथ भगवान सहित 95 प्रतिमाओं के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव को आयोजित कराकर एक इतिहास रच दिया, जिसमें उन्होंने मुख्य संयोजिका की अहम भूमिका अदा की। आज से हम आपको लगातार 5 कड़ियों में क्रम पूर्वक इसी पंच कल्याणक महामहोत्सव की विशेष झलकियों से रूबरू कराएंगे। यह 28 फरवरी 2025 की मंगलमय प्रातः थी, जो इस महामहोत्सव के शुभारंभ का मंगल संदेशा लाई थी। सबसे पहले भक्तों ने मंदिर जी में भगवान के मंगलमय दर्शन किए और महोत्सव के मंगलमय शुभारंभ हेतु विनयपूर्वक प्रभु आज्ञा ली। तत्पश्चात सौभाग्यवती महिलाएं मंगल कलशों में जल भरकर कलशों को शीश पर धारण कर चल पड़ती हैं भगवान की मंगल घट यात्रा को लेकर। इस दौरान सौभाग्यवती महिलाएं ध्वजारोहण स्थल एवं पंच कल्याणक आयोजन स्थल को मंगल कलशों में भरे पावन जल द्वारा पवित्र करती हैं। इतने में ही भक्तगण शीश पर श्री जी को विराजमान कर मंदिर जी से कार्यक्रम स्थल पर ले जाकर विराजमान कर देते हैं। इस दौरान ध्वजारोहण स्थल पर कुछ प्रारंभिक मांगलिक क्रियाएं की जाती हैं। तत्पश्चात विधिवत मंगलमय घट यात्रा निकाली जाती है। ये मंगलमय घट यात्रा जैन धर्म की चहुं ओर भव्य प्रभावना करती है। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर विशेष बात यह है कि इस दिन यानी 28 फरवरी 2025 के ही शुभ दिन पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड में अपना मंगलमय सानिध्य प्रदान करने हेतु पूज्य गुरुदेव चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का अनेक साधु वृंदों सहित मंगल प्रवेश हुआ। ऐसे सुमंगल अवसर पर गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव सत्संग के मंगल दर्शन किए एवं पावन गुरु चरणों का प्रक्षालन किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर ये भव्य शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पंच कल्याणक के शुभारंभ में संबंधित देवाज्ञा आदि विविध मांगलिक उपक्रमों को विधिपूर्वक संपादित किया जाता है।
तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव से मंगल आज्ञा प्राप्त कर डॉक्टर मीना राकेश जैन जी की सहभागिता में ध्वजारोहण की पावन क्रिया को संपन्न किया गया, जिसमें ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीमान अनिल गंगवाल जी एवं श्रीमती अनीता गंगवाल जी को। तत्पश्चात विधि पूर्वक पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य एवं डॉक्टर मीना राकेश जैन जी की सहभागिता में मंच उद्घाटन किया जाता है। मंच उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त होता है श्रीमान अशोक मेहता जी एवं श्रीमान पंकज दोषी जी को। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश कर पूज्य गुरुदेव सत्संग यथास्थान विराजमान हो जाते हैं। इसी के साथ भक्तों द्वारा भगवान का मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा की जाती है। इतने में ही श्रीमान संजय जी बोरा एवं श्रीमान महेंद्र जी बंडी द्वारा मंगल चित्र अनावरण किया जाता है। इस क्रम में आगे डॉक्टर मीना राकेश जैन जी की सहभागिता में श्रीमान निमेश जी जैन लंदन सपरिवार द्वारा दिव्य दीप प्रज्वलन किया जाता है। तत्पश्चात श्रीमान संजय जी बोरा पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट करते हैं एवं पावन गुरुचरणों का प्रक्षालन करते हैं। इसी दौरान पूज्य गुरुदेव अपनी दिव्य देशना द्वारा भक्तों को कृतार्थ करते हैं। इसलिए निमित्त युक्त अस्ते, जिनको संजय भाई, जिन जीवों को आगम पर विश्वास नहीं है, वस्तु तत्व पर विश्वास नहीं है, निमित्त दृष्टि पर विश्वास नहीं है, उनकी आंखों में जीवन में कभी पानी सूख नहीं सकता। तत्पश्चात मंच से सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुतियां दी जाती हैं। जिन शासन के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो। तत्पश्चात स्वागत समारोह का आयोजन कर कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठी मान्यवरों का भव्य स्वागत किया जाता है। इसी के साथ भक्ति पूर्वक विधान पूजन आदि संपन्न किया जाता है। इस दिन प्रतिष्ठेय जिन बिंबों में पंच कल्याणक के संस्कारों के आरोपण का शुभारंभ किया जाता है एवं जिन बिंबों पर गर्भ कल्याणक से संबंधित प्रक्रम को पूर्ण किया जाता है। भक्तगण विधान पूजन की क्रियाओं को संपन्न कर ही रहे थे कि कार्यक्रम स्थल पर पुनः पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल पदार्पण होता है। इस दौरान मंच से कार्यक्रम में पधारे पूज्य भट्टारक जी का सम्मान किया जाता है। तत्पश्चात पूज्य साधु वृंदों के मंगल प्रवचन होते हैं। युवा अवस्था में जैन धर्म की जागृति जो होती है, जो आचार्य ने बताया कि जैन धर्म की बैलगाड़ी को युवा बैल खींच रहे, तो पूछा गया इसका अर्थ क्या है कि जैन धर्म की प्रभावना तो जैन युवा अवस्था में ही हो सकती है, बुजुर्ग अवस्था में नहीं हो सकती। तो ये युवा जो आज छोटे छोटे हैं, संघ में स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं गुरु से, लेकिन बाद में चल के जैसे आचार्य विश्व सागर जी ने आचार्य विराट सागर से ज्ञान लिया और आज इतने बड़े ऊंचे पद पे पहुंच चुके हैं। पूज्य गुरुदेव के मंगलमय प्रवचन के साथ प्रातः की यह कार्यक्रम श्रृंखला विराम लेती है। साग मंडी में पान के ठेले पर हजारों लोग दिखाई देते हैं, परवर्ती शांति से सरापे की दुकान बड़ी शांति चलती रहती है। वो सरापे पे बैठा आदमी सोचे क्यों मेरे यहां भीड़ नहीं है, ये कितनी भीड़ यहां पर है। ऐसा प्रभावित हो गया तो उसे भी पान का ठेला खोल लेना चाहिए। वो पान का ठेला खोलेगा, दिन भर भीड़ रहेगी, कितना कमाएगा।
और सोने चांदी की दुकान पर, हीरे मोती की दुकान पर 4-5 ग्राहक बैठे हुए थे। इतने में करोड़ों का व्यापार हो जाता है। पांचमी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। सायंकाल की मनोरम बेला में कार्यक्रम स्थल पर गर्भ कल्याणक से संबंधित रात्रिकालीन आंतरिक क्रियाएं की जाती हैं। भक्तगण सज धज कर धूमधाम के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां भगवान की मंगलमय भव्य आरती की जाती है। कैसी छाई है बहार, बाबा हो बाबा, अजी बाबा हो बाबा, मेरे अयोध्या वाले बाबा। आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का सजीव चित्रांकन मंच से किया जाता है। भवितव्य काल लब्धि आई, जग की चिंताएं बिसराई। सबसे बड़ा सहयोग था जो अंधेरे में रहती थी हमारी चंचलाबेन शाह, और उसके बाद में अगर बंबई महानगर में किसी नारी ने क्रांति की हो तो वो है हमारी मीना बहन। जोरदार ताली बजाकर चंचला बहन ने वहां त्रैमूर्ति खड़ी की, तो हमारी मीना बहन ने भी यहाँ पर विशाल क्षेत्र का निर्माण करने का बीड़ा उठाया है। श्रीमद जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव का किनारा। इस चित्रांकन में सौधर्म इंद्र की सभा से लेकर राजमहल में तीर्थंकर प्रभु की माता द्वारा देखे जाने वाले 16 स्वप्नों तक का मंचन किया जाता है। ये मेरा जैन धर्म आया नहीं समझ, स्वामी हमारे वास्ते। इस असार संसार में कौन कार्य है सार, आज तलक पाया नहीं, समय गया बेकार। इस भव में दुर्लभ महा सम्यक दर्शन ज्ञान, सुखकारी कल्याण में अन्य न कोई मान। हे स्वामिन, माता सची ने ठीक कहा है, अलौकिक ज्योति तो अभी हमने भी देखी है। पूर्व में जब भी अलौकिक ज्योति के प्रकाश देखने व आपके मुख से सुनने में आया है, सभी शुभ चिंतक हो रहे, परंतु इस ज्योति का कोई अशुभ अप्रिय तो नहीं। हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। सभा में मौन अवधि ज्ञान लगा रहे हैं सौधर्मेंद्र, और सौधर्मेंद्र ने तर्जुनी अंगुली को क्षणे क्षणे 7 कदम आगे बढ़ते हैं और अष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु त्रिलोकीनाथाय। हे इंद्रो, हे सची, इस शुभ संदेश को सुनकर अपने कर्णों को पवित्र करो। जगत पिता परमेश्वर तीर्थंकर भगवंत का पृथ्वी पर जीवों का उद्धार करने के लिए आज से 6 माह के उपरांत जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में आर्यखंड की अयोध्या नगरी में खुलकर नाभिराय के कुल को उज्जवल करने वाला तीर्थंकर बालक गर्भावतरण करेगा। सर्वार सिद्धि विमान का वज्रनामी अहमेंद्र देव वहां से चय होकर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अंतिम कुलकर नाभिराय की आर्या जगत जननी माता मरु देवी के पवित्र गर्भ में अवतरित होगा। चालो रे चालो रे चालो रे चालो रे चालो रे। हे देवियों, तुम भी कुबेर के साथ जाओ और महामाता को मंगलमय स्नान कराओ। जैसी आज्ञा देवी राजेंद्र, आपकी आज्ञा शिरोधारी है। ओ नगरी अयोध्या तले ए भक्ति भरा ये समा, देखो राजा आए यहाँ।
लोकपालों, गहरे कुशल और वस्तु के जानकार ऐसे शिल्पकारों को शीघ्र ही बुलाया जाए। अरे देखो 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 भाई बहन देखो, नगरी की रचना अपार देखो, झूम उठा सारा जहां, ना भी राजा आए यहाँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। जागते रहो होशियार। ओ सो रही मरुदेवी माँ, सो गया आसमां, सो रही मरुदेवी माँ, महलों में खुशी मनाई। देखे जी देखे माने सोना सपन, देखे जी माने सोना सपन, ओ सोना सपन। ओ सप्त सुंड युक्त हाथी देखा, ऐरावत मत वाला, ओ अद्भुत वृषभ सपन में देखा। आहा हा हा आहा हा हा। इस पंचकल्याणक महामहोत्सव का शुभारंभ करते हुए भक्तों ने अपार हर्ष की अनुभूति की और भगवान के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के सोपान को बड़ी ही सुंदरता के साथ संपन्न किया। खूब खूब अनुमोदना है डॉक्टर मीना राकेश जैन जी की, जिन्होंने अपने मुख्य संयोजन में पुण्योदय अतिशय क्षेत्र शिरसाड़ में ऐसे भव्य पंचकल्याणक को आयोजित कराकर जैन धर्म की गौरव गाथा में एक पन्ना और जोड़ दिया। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे हमारे इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की दूसरी कड़ी में भगवान के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की पावन झलकियों के साथ। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।